नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क तोलिबार चेतना और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरी रात मेरी सड़क के बैनर तले निकाला गया पैदल नाइट मार्च, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। देखिए एबीसी न्यूज नेटवर्क तोलिबार चेतना के लिए बिलासपुर से इरफान सिद्दीकी की एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में कोलकाता एवं छत्तीसगढ़ में हुई बलात्कार की घटना को लेकर शॉल जलाकर मेरी रात मेरी सड़क के बैनर तले पैदल नाइट मार्च किया गया। ये लोग जो कहते रहते हैं कि निर्भया भारत की बेटी है, अभी ये भारत की बेटी है। हम आपकी बेटी तभी बनते हैं जब हमारे साथ बलात्कार होता है, जब हमारा मर्डर होता है, तभी हम आपकी बेटी बनते हैं। और हमें सम्मान इसीलिए नहीं चाहिए, मतलब बोलते हैं कि आपके बहन के साथ होगा तो क्या, आपकी माँ के साथ होगा तो क्या, सही है। वो कहना पड़ता है कि इमोशनल चीज बोलने के लिए, क्योंकि जब एक निजी तौर से हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है अरे हाँ ये तो सही बात है। लेकिन मैं उसके अंदर भी जाना चाहूंगी। हम सम्मान के लायक इसीलिए नहीं है क्योंकि हम किसी मर्द से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम किसी के बहन हैं, हम किसी की बेटी हैं, हम किसी की माँ हैं, इसीलिए हमको सम्मान मिलना चाहिए। आज़ादी के इतने समय बाद भी महिलाओं को असली आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। और जब भी बलात्कार की घटना होती है, आपने कोलकाता की घटना देखा, वहाँ पर लगातार फैला दिया गया कि ये तो सुसाइड था। ऐसे ही वर्णिका कुंडू का कांड हुआ था बेंगलोर में, वहाँ पर भी उसको बोला गया था रात में 3 बजे क्या कर रही थी आकर के। कठुआ में आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ था। अभी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में पुसौर थाना के अंतर्गत 10 लोगों ने राखी के दिन मेले से आते समय एक महिला के साथ रेप किया। तो ये लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसमें इसके पीछे की जो हम जड़ है उस पर काम करने की कोशिश है कि चाहे रात हो दिन हो, कुछ भी पहना हो नहीं पहना हो, आम आदमी के लिए महिला कोई संपत्ति नहीं है। 2012 में भी ऐसी सड़क पे आए, बोले उसको फांसी में चढ़ा दो, और बहुत ही निर्मम हुआ था निर्भया के साथ भी। आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर, मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। फांसी इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। अगर वही सोल्यूशन होता तो 12 साल में क्यों नहीं कोई चेंज हुआ। तो यहाँ का इलाज जरूरी है। अभी इतने सारे वीडियोस आप लोग देख ही रहे होंगे। किसी एक वीडियो में मेरे को ये सुनाई दिया कि यह तो जानवर से भी बदतर वाली बात हो गई। हम गर्व करते हैं कि 84 लाख जोनियों के बाद मानव जन्म मिला है। वी आर ग्रेट, वी आर द बेस्ट स्पीशीज। हम सबसे बड़े, हम हाथी पे भी कंट्रोल कर लेते हैं, चांद भी फतेह कर लेते हैं, फलाना भी। यहाँ तो फतेह कर लो। किसी सांप को नहीं देखा होगा कि 6 मेल सांप जो है वो पाउंस कर रहे हैं किसी के ऊपर, या 6 हिरन जो है वो एक फीमेल डियर के ऊपर पाउंस कर रहे हैं। जानवरों को भी सेंस है। बिलासपुर की सड़कों पर मेरी रात मेरी सड़क समूह के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रक्षाबंधन के दिन लौट रही युवती के साथ बलात्कार की घटना, कोलकाता में डॉक्टर अभया बदला नाम के साथ बलात्कार में डॉक्टर अभया बदला नाम के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना, मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार कर नंगा घुमाए जाने की घटना, महाराष्ट्र में 2 नाबालिग के साथ यौन हिंसा की घटना सहित देश के अलग अलग कोने से हर रोज हो रही घटनाओं को लेकर देश की आधी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मशाल जलाकर पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए पैदल मार्च किया गया है। समूह की संयोजक प्रियंका शुक्ला ने जानकारी दी कि इस नाइट मार्च को बीते 5 सालों से लगातार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि दिन हो या रात, घर हो या बाहर हो, देश की आधी आबादी को सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रियंका आगे कहती है कि हर बार घटना के बाद हमें याद आता है कि निर्भया हमारी बेटी है, अभया हमारी बेटी है, लेकिन बलात्कार हो जाने के बाद क्यों नहीं ऐसा माहौल बनाया जाता कि ऐसी घटना हो ही ना। ऐसे में न सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने घर, समाज में बच्चों की परवरिश में, स्कूल के पढ़ाई में बचपन से उन्हें संवेदनशील नागरिक बनाने का प्रयास करें। इस पितृसत्तात्मक समाज में बच्चियों, महिलाओं, नाबालिगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। आयोजन में शामिल लॉ की स्टूडेंट समा कहती हैं कि ऐसे में जब सत्ता में ब्रजभूषण जैसे नेता बैठे होते हैं तो उनका भी देखकर हमारा महिलाओं का मनोबल टूटता है। ऐसे में मेरी रात मेरी सड़क एक तरफ से हम मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं को उनके पद और जिम्मेदारी से हटाया जाए, उन्हें राजनीतिक दलों की जगह नहीं मिलनी चाहिए। प्रियंका शुक्ला ने कहा कि देश में डॉक्टर सहित तमाम प्रोफेशनल पेशे की महिलाओं के लिए रात में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और न्याय मिलने में देरी ना हो या भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
खबर में बस इतना ही। बने रहे एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के साथ।